कर दिया फिर स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ। मैं जो है नहा के बिंदी लिपस्टिक लगा ली क्योंकि पूजा करनी थी मुझे। मेरी बेबी जो है वो भी नहा ली, मेरी बेटी भी नहा ली है, बेटा भी नहा रहा है। तो बस अभी लगाना है मुझे घर का पोछा। थोड़े घर के जो है वो काम काज मुझे करने हैं। और यहाँ पे मेरी पूरी किचन जो है अभी फैली हुई है। किचन का काम कर लूँ, उसके बाद जो है पोछा लगा लूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस गए हैं तो फिर आराम से पूजा करेंगे। जब मैं इसको सुला दूँगी तब मैं पूजा करूँगी। और पूरा घर जो है अभी फैला हुआ है, तो पूरा सफाई करके उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा कि मेरा करवा चौथ का फास्ट जो है वो कैसा गया। नहलाने के बाद फ्रेंड मैं इसको सुलाने वाली थी, फिर मुझे याद आया विटामिन डी वाली जो सभी बच्चे पीते हैं दवाई वो देनी होती है बच्चे को। तो मैं इसको विटामिन डी की दवाई जो है वो दे रही हूँ। कौन कौन जो है ना मतलब कि विटामिन डी की दवाई नहीं देता है फ्रेंड, तो वो डॉक्टर से कंफर्म करके जो है ना प्लीज़ विटामिन डी की दवाई जो है बच्चे को दे दो। और ये ना विटामिन डी की दवाई पीने में मतलब कि कोई भी दवाई पीने में ना बहुत नखरे करती है, चाहे खांसी जुकाम हो या कुछ भी हो, सभी बच्चे करते हैं। तो विटामिन डी की दवाई देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आप 1 ml देते हैं, कभी भी आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बस ये सोच रही थी कि ये जैसे तैसे करके जो है ना वो सो जाए बस। वैसे तो इसको जब ये नहाती है ना तो नहाने के बाद इसको मतलब कि सोने की बहुत ज़्यादा आदत है शायद से, इसीलिए शायद मालिश हो जाती है और नहा के बच्चा जो है ना रिलैक्स फील करता है। तो ये जो है ना मतलब कि ये नहा लिया अच्छे से और मैंने इसकी मालिश वगैरह भी कर दी। तो अब मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। और मेरे हस्बैंड देखो नाश्ता करके गए हैं तो उनसे ब्रेड भी जो है ना ये फ्रिज में नहीं रखी गई है, वो यहीं पे रखी छोड़ गए हैं। पता नहीं कितना आदमियों में आलस आता है, मुझे समझ नहीं आता। और ये देखो फ्रेंड मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा है, और ये मेहंदी ना मैंने खुद ने लगाई हुई है और एक हाथ में मेरे हस्बैंड ने लगाई थी। आप इंस्टाग्राम पे जो है वो रील्स आके देख ही सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे तुरंत जो है वो पोस्ट कर देती हूँ। तो दुख भी हो रहा है कि आज हस्बैंड की जो है ना छुट्टी नहीं है यार। और मैं इसको सुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए। अगर ये सो गए ना फ्रेंड्स तो मेरा झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, बर्तन भी, गैस भी। और मुझे जो वो करवा चौथ की चोगी लगानी होती है ना तो वो लगानी थी। और मतलब कि ना क्या होता है कि जब मैं कुछ भी पूजा पाठ करती हूँ ना तो ये उस चीज़ को पकड़ने को भगती है। तो भगवान के दया से जो है ना इसके बाद ये तो फाइनली गाइज मैं हो गई हूँ रेडी। और रेडी होते ही जो है ना मेरी बच्ची जग गई और ये भी मेरा बच्चा है ना। और अभी बस अभी जो है बाबू को देख, अभी जो है पूजा की मैंने तैयारी कर ली है, पूरी चौकी लगा दी है। बस अभी पूजा करते हैं। और कैसे कैसे लग रहे हो। और ये है मेरी सुहाग की चुनरी, ये मैं पहनती हूँ। ठीक है, चलो बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करने लगी थी पूजा और मुझे ना अंदर ही अंदर सच में इतना डर लग रहा था कि मैं पूजा जो है वो कैसे करूँगी, क्योंकि छोटी बच्ची जो है ना मेरी वो कंट्रोल मेरे बेटे से नहीं हो पाती है। बट वो बहुत कोशिश कर रहा था कंट्रोल करने की, मुझे इतना खुशी हो रही थी। मैंने बोला बाबू मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैं मतलब कि फिर ले लूँगी इसको। तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने लग गई फ्रेंड्स, क्योंकि ना एक तो 16 श्रृंगार करना होता है हमको, पूरा दुल्हन की तरह जो है वो तैयार होना होता है। इतनी भारी साड़ी जो थी ये, अब लहंगा तो पहन नहीं सकते, तो इसलिए चुनरी जो है वो हमने सुहाग की पहन ली थी। और इस टाइम ना फ्रेंड्स मतलब कि पूजा करना और बच्ची को संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम हो जाता है। बट सारा काम जो है ना बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज हो गया था। मेरे बेटे ने जो है बहुत अच्छे से उसको पकड़ रखा था, उसको अंदर जो है ना वो खिला रहा था। बस मैं उनको ये बोल रही थी कि बस थोड़ी सी मैं पूजा कर लूँ, जब मैं कहानी सुनूंगी ना मोबाइल के अंदर तो मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों ने कैसे पूजा करी और आप लोगों का व्रत जो है वो कैसा निकला मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।
यहाँ पे फ्रेंड मेरा बेटा आ गया तो कह रहा है मम्मा मैं भी जो है ना वो धूप बत्ती को, इसको ना धूप बत्ती को ऐसे पूजा करने की ना बहुत आदत है। फिर मैंने इसके टीका लगा दिया और चावल लगा दिए, कलावा वगैरह बांध दिया था मैंने इसको। और मैं कह रहा मम्मा आप घंटी बजाओ और मैं ऐसे करके पूजा करूँगा। तो बच्ची की बात ही माननी पड़ती क्योंकि मेरी बच्ची को संभाल रहा था, तो मैंने इसको खुश रखा। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मैंने बोला बाबू बचा, बाबू को देख के तो ये भग गया जल्दी से छोड़ के वो गिरी गई। छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं होती, तो मैं उससे गुस्सा भी कर रही थी कि पूजा की चीज़ को ऐसे गिराती नहीं है। मगर ये बच्ची को देखने के लिए एकदम से भग गया क्योंकि वो पलंग पे थी और ऐसा डर लग रहा था हमको कि वो पलंग पे से जो है ना वो गिर ना जाए बस। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ फ्रेंड्स कहानी तो देखो फ्रेंड्स मुझे भी आती है करवा चौथ की हो या अष्टमी की, बट मेरा गला ना सूख जाए ना, तो उस चीज़ के लिए मैं मोबाइल में कहानी लगा रही हूँ। तो पहले मैंने गणेश जी की कहानी सुनी, फिर 2 चौथ माता की कहानी सुनी, फिर मैंने एक तुलसी जी की सुनी, एक कार्तिक जी की सुनी और एक भोले बाबा की सुनी। तो 5 कहानी जो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे थे कि दीदी दोपहर में पूजा जो है वो आप कैसे कर लेते हो। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना दोपहर में जो है ना कथा सुनी जाती है, करवा चौथ की हुई हो या अष्टमी की हुई। तो जो एक मिट्टी का करवा होता है ना वो मैंने सासू माँ के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और जो मैंने पीतल का करवा यहाँ पे रखा हुआ है, पीतल का लोटा जो रखा हुआ है, उससे मैं रात को जो है वो अर्घ दूंगी। और जो ये स्टील का लोटा यहाँ पे रखा हुआ है ना फ्रेंड्स, वो मैं अभी जो कहानी सुनी है ना, तो इस वाले लोटे से जो है ना मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे के आऊँगी। तो हमारे यहाँ पे दिन में भी जो है ना कहानी सुनी जाती है, तो ये दिन की पूजा होती है। और जो ये चीनी का करवा रखा हुआ है ना, मैं अकेली कहानी सुन रही हूँ ना, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे गौरी माता का करवा जो है ना वो रखा हुआ है, मतलब कि जोड़ा हो गया। एक मेरी गौरी माता ने कहानी सुनी मेरे साथ और एक मैंने, तो 2 लेडीज़ ने यहाँ पे कहानी सुनी है। तो वो मिट्टी का जो करवा होता है वो सासू माँ का होता है और जो चीनी का करवा होता है वो गौरी माता का होता है। तो बहुत लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि दिन में कहानी कैसे सुनी। इसके बाद फ्रेंड हमारे यहाँ पे जो है ना देखो रात को भी जो है ना पूजा होती है। अब मैं आपको रात को ही पूजा भी दिखाऊंगी कि वो कैसे होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि सिर्फ रात पूजा जो है ना करवा चौथ की रात को होती है, जो चंद्रमा वाली होती है। हमारे यहाँ पे दिन में भी ये पूजा हो गई है। ये पूजा हुई है फ्रेंड्स मेरी 3 साढ़े 3 बजे के बीच में जो है ये मेरी पूजा हो गई थी समाप्त। इसके बाद देखिए शाम की पूजा जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होती है, और आगे आगे आप मेरा ब्लॉग जो है वो देखिए ताकि आपको पता लग जाए। इसके बाद फ्रेंड्स शाम हो गई थी, अंदर की लाइट जो है वो बंद है क्योंकि मेरी बेटी सो गई थी। इस टाइम तक मैंने जो है ना शाही पनीर बना लिया था, पोहे बना लिए थे, पूड़ी बना ली थी, हलवा बना लिया था। तो सब चीज़ जो है मैंने रेडी करके, और हमारे यहाँ पे देखो कंडे की कोर की जाती है, कंडे की आंच की जाती है, उस पे जो है ये शाम की पूजा है फ्रेंड्स। उस पे जो है वो मतलब कि माता को हमारे में ऐसे बुलाते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो माता को ऐसे करते हैं। शाम की पूजा हो रही है तो मैंने कपड़े चेंज जो है वो कर लिए थे क्योंकि साड़ी में और बच्चे को संभालना बहुत मुसीबत वाली काम होती है। तो बहुत भारी भारी वो साड़ी भी थी, मुसीबत वाला काम क्या मतलब कि साड़ी नहीं संभाली जाती यार बिल्कुल भी, और वो इतनी भारी साड़ी थी। तो यहाँ पे जो है मैंने मतलब कि पूजा की है शाम की। और क्योंकि ना ये पूजा कब होती है, चाहे चंद्रमा निकले चाहे ना निकले, मगर ये हमें पूजा कर लेते हैं। मगर हम अर्घ जो है ना वो चांद को जो अर्घ देना होता है ना वो हम रात को उससे दे के आएंगे पीतल वाले लोटे से, ठीक है। और चावल लेके जो जाते हैं ना वो करके जाते हैं, और छन्नी वन्नी में जो देखने जाते हैं ना वो हम शाम को देखने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ शाम वाली। ये देखो फ्रेंड्स कंडे की आंच पे ना मतलब कि ऐसे कोर आती है हमारे में, तो मैं हलवे का भोग लगाती हूँ यहाँ पे क्योंकि अपने अपने घर का रीति रिवाज होता है फ्रेंड्स। क्योंकि ना मैं मतलब कि मेरे हस्बैंड को ना बिना लहसुन प्याज का खाना अच्छा ही नहीं लगता, और फिर ये व्रत भी जो है ना मैंने उनके लिए रखा है। तो मैं तो मतलब कि पनीर में लहसुन प्याज डाल देती हूँ, तो इसलिए पनीर में यहाँ पे रखती नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो गई। भगवान सभी के पति की और मेरे पति की लंबी आयु करना, कोई भी कष्ट वष्ट मत देना। तो फ्रेंड्स ये जो खाना है ना ये अब मैं अपने सासू माँ का जो बायना निकालते हैं ना अपन, ये मैंने जो परात में रखा हुआ सारा बायना निकला हुआ है, और ये सारा खाना भी मैं मम्मी को दूंगी जो भी मैंने निकाला था। और वो मीठा करवा भी और मिट्टी का करवा भी, और यहाँ से केले वगैरह भी, मट्ठी भी, और यहाँ पे जो भी मैंने दान रखा है, जो भी मतलब कि पैसे रखे हैं वो मैंने रख दिए हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं मम्मी को जो है जब मैं पूजा कर जाऊँगी शाम की तब करेंगे।
ओए बाबू अभी चांद का हम वेट कर रहे हैं। जब मेरे अभी तो आसमान वाला चांद भी नहीं आया ना, मेरा चांद आया ऑफिस से भाई, और हम कर रहे हैं मस्ती, है ना। तो मैं मस्ती कर रही हूँ अभी, इसके साथ में टाइम पास कर रही हूँ, और गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि आज ऑफिस की छुट्टी होती तो सही रहता यार। कर दिया फिर स्टार्ट। दीदी की भी तो ले। अच्छा मोबाइल है, मम्मा के लिए, मम्मा के लिए। नहीं बंद मत कर दो, ठीक है। अभी तो खुली हुई है। हाँ, बंद नहीं करना बिल्कुल। लेडी अभी ना हमको यहाँ पे ना आधे घंटे रुकना है। मम्मा को ले, मम्मा को ले। आ रही है मम्मा? आ रही है। इधर डैडी, अभी डैडी की ले लो, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ। डैडी देख तो लो। डैडी गंजी को भी क्या खा रही हो? ओ अभी अभी मेरे लिए ये मम्मा के लिए। अरे ला मेरे बच्चे को भी देख लो, गुंजी गुंजी, मेरे लवी को भी देख लो। लवी देख लो, लवी फोटो खींच ली हमारी। हाँ कर दो बंद। अभी अभी पहले आसमान की फोटो खींच लूं। इधर 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 इधर। मेरी सांसों में मेरे पिया। हाथ रखो मेरे तरफ पे। लो कर दो बंद। नहीं ना, यार मेरा हाथ दुख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऊपर से पूजा करके आए, उसके बाद जो है ना सारा बायने का जो सामान होता है, जो भी परात में सामान था, वो अपनी सासू माँ को दे के आई। उसके बाद मैं गाय को जो है वो पालक खिला के आई, क्योंकि पूड़ियों से जो है ना गाय का बहुत ज़्यादा पेट हो जाता है, वो खाती भी नहीं है पूड़ियाँ भी ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पति ने मुझको दिया था सरप्राइज़, 0% भी, मतलब मैं किसी कसम खाऊं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरे लिए रिंग लेके आ रहे हैं। मुझे इतना प्यार आया यार देख के। ऐसा नहीं है कि रिंग को देख के प्यार आया, मतलब है कि ऐसे कि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी जो है ना एक मिनट का भी, मतलब कि क्या बोलूँ, 1% भी जो है ना हिंट नहीं दिया कि मैंने रिंग बनवाई। और पता नहीं कैसे जो है ना इनको मेरा रिंग का जो अंगूठी का वो था ना नाप, 16 नंबर, इनको पता था किसके 16 नंबर की आती है। तो ये ले करके आए यार, इतनी खुशी हुई ना, मतलब कि क्या ही बताऊँ तुमको, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। उन्होंने मुझे गले से लगाया यार, ये प्यार जो है ना बढ़ता रहे, भगवान करे, भगवान के दया से हमारा कभी भी कम ना हो। और ऐसा रहा फ्रेंड्स मेरा करवा चौथ का दिन। और आगे देखना आप लोगों को क्या क्या मिला फ्रेंड्स। और इन्होंने पता है मुझे मेहंदी भी ला के दी थी, और वही मेहंदी जो है ना इन्होंने, मतलब कि मैं थक चुकी थी तो 12:30 बजे मुझे उठाया और मेरे मेहंदी भी लगाई थी। वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मोमेंट होता है। जैसा मुझे पति मिला है ना फ्रेंड्स, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। भगवान ने बहुत अच्छा मुझे ढूंढ के दिया है मेरे पति जो हैं। और इसके बाद जो है वीडियो एंड ये था मेरा करवा चौथ का दिन पूरे का। बहुत हेडेक था, बहुत हेडेक हो रहा है। अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं खा रही हूँ खाना, और आप भी खा लो। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कैसे लगा मेरा ब्लॉग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।